अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के आका व मौला हुजूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, बरेली शरीफ में जब ये इंसानों का सैलाब, ये टोपियों की कसरत जब देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है और इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को कैसी शान अता करता है। तबलीगी जमात ठोकरें मार मार कर बेहाल हो जाती है और पैसा भी बांटती है, किराया भी देती है, खाने पीने का भी उम्दा इंतजाम करती है, हलवे भी खिलाती है, थोड़ियों में हाथ भी डालती है, मगर लोग जाने को तैयार नहीं होते। मगर ये अल्लाह की शान है कि वो अपने बंदों के दिलों को फेर देता है अपने महबूब बंदों की तरफ। कोई दावत नहीं दी जा रही है, कोई आने जाने का किराए का इंतजाम नहीं है, किसी सवारी का इंतजाम नहीं है, मगर दीवाने हैं कि अगर रास्ते में रुकावटें भी हैं, खतरात भी हैं, तो उन खतरात और रुकावटों से बेपरवाह होकर दीवाने चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और सिमटते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला बरेली की अजमत को सलामत रखे और जो इस पर हमले हो रहे हैं और यहाँ के रंग को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, अल्लाह ताला यहाँ के रंग को सलामत रखे हैं। और जो पैगाम इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत ने हमें दिया है, उनके शहजादगान ने बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी आकाई मलजाई सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इन हजरात ने हमें पैगाम दिया है, उस पर हम मजबूती से कायम रहे। ये हमारी कुछ लोगों में दो रंगी पैदा हो गई है कि इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, यहाँ भी नारा मारते हैं वहां भी नारा मारते हैं, अच्छे की भी बुराई और बुरे की भी अच्छे की भी तारीफ और बुरे की भी तारीफ। तो ये अल्लाह को भी पसंद नहीं और उसके रसूल को भी पसंद नहीं और उसके अल्लाह के महबूब बंदों को भी पसंद नहीं। इससे आला हजरत खुश न होंगे बल्कि आला हजरत को तकलीफ होगी, मुफ्ती आजम को तकलीफ होगी। अगर आप आला सैयदना आला हजरत को राजी करना चाहते हैं, हजरत मुफ्ती आजम को राजी करना चाहते हैं और उनके फैजाने करम से हिस्सा लेना चाहते हैं, तो बस वही है कि उस रंग में रंग जाइए जो इमाम अहले सुन्नत ने आपको रंग दिया है और जो आपको तालीम दी है। क्या कहा, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हुजूर हकीम शरीयत, जानशीन हुजूर अमीन शरीयत। तो दो रंगी नहीं,
एक रंग में रंग जाए, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, है? तो इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमें खूब बरेली शरीफ का फैजान मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत की जात उस पर हम जैसा नालायक है तेही दामन क्या बयान कर सकता है। बड़े बड़ों ने कहा कि हक अदा न हुआ है और बड़े बड़ों ने माना कि जो खिदमत आपने की है दूसरे ने न की है। अपने जमाने में आप बेमिसाल थे, आपका अखलाक व किरदार और आपके अक़वाल व अफ़आल सब बेमिसाल बेशक है। कैसा अखलाक, कैसा किरदार है और अल्लाह ने कैसी शक्लो सूरत और कैसी मकबूलियत आपको अता की थी कि 21 साल की उम्र में, उम्र शरीफ है 21 साल और हरमैन शरीफैन की हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह। तो वहां के बड़े आलिम जलील और फाजिल कबीर की निगाह जब सैयदना आला हजरत पर पड़ी तो कहते हैं कि इन्नी लअजिदु नूरल्लाहि फी हाज़ल जबीन, कि मैं इस पेशानी में, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर पाता। अल्लाहु अकबर, सुभान पता अल्लाह। ये चला कि अल्लाह वालों का चेहरा भी बोला करता है, बेशक बेशक, उनके चेहरे भी हक का ऐलान करते हैं बेशक। और वो नूरे ईमान उनके चेहरों से रोशन व मुनव्वर होता है। ताबना की उसकी जाहिर होती है और अल्लाह ने कितनी अताएं हजरत इमाम अहमद रजा पर थी। ऐसी ज़हानत, ऐसा कुव्वत हाफ़िज़ा अता किया था कि मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो खुद बड़े आला हज़रत के शागिर्द थे मगर अपने वक्त में वो हैं, वो भी इल्म के शहंशाह थे जी। वो कहते हैं कि आला हज़रत बदायूं शरीफ तशरीफ ले गए और वहाँ हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मुलाकात हुई। गालिबन उन्हीं के दौलत खाने में क़याम था। तो वहाँ एक किताब नज़र से गुजरी। आला हज़रत ने कहा कि ये किताब मेरे कुतुबखाने में नहीं है, हालांकि बहुत सी किताबें हैं। अंबार था कुतुब का, कहते हैं ये किताब मेरे पास नहीं है, ये मुझे आप दे दें ताकि मैं इसको देख लूं। अल्लाह अकबर। तो उस दिन आला हजरत को सफर करना था, बरेली शरीफ वापस होने वाले थे, लेकिन आला हजरत के किसी मुरीद ने, मुरीदे खास ने बहुत इसरार किया और रोक लिया। आला हज़रत ने रात में क़याम फरमाया तो उस 2 जिल्दों में, वो ज़ख़ीम जिल्दों में वो किताब थी। पूरी किताब इमाम अहमद रज़ा ने रात के हिस्से में और कुछ सुबह के हिस्से में उसे देख लिया। हाँ, किताब को देते वक्त हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इमाम अहमद रज़ा से अर्ज किया था कि हुजूर इस किताब को देखने के बाद मुझे वापस कर दें। अब जब आला हज़रत ने उस किताब को देख लिया और उसे वापस भेजा और रास्ते ही में हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत को रुखसत करने के लिए वो भी तशरीफ ला रहे थे।
तो वो किताब दी, आपने वो किताब पूरा पैगाम आला हजरत का दिया कि आला हजरत ने किताब देख ली है और आपको वापस की है। तो हाथ में किताब ली और आला हजरत के पास जब तशरीफ लाए तो कहा, हुजूर इसे आप लेते जाएं और इत्मीनान से देख लें। आला हजरत ने फरमाया, मैंने इस किताब को देख लिया। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा, हुजूर इत्मीनान से देख लें। शायद मेरा ये जुमला आपकी तबीयत पर गरा गुजरा कि मैंने ये अर्ज किया था कि किताब को देखकर वापस कर दे। शायद ये बात मेरी आपको नागवार गुजरी है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, ये बात नहीं, बल्कि मैंने इस किताब को अच्छे तरीके से देख लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कई माह तक तो मैं इसकी इबारतें जो है वो सुना सकता हूँ और इसका मजमून जिंदगी भर के लिए हिफ्ज हो गया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अवाम के दिलों में थी ही। ये तो वहां हरमैन शरीफैन का ये आलम था, वहां के आवाम का, कि एक हिंदी आलिम जो बरसों से वहां कयाम पजीर थे, उन्होंने ये बयान किया, बल्कि आला हजरत ही से अर्ज किया कि हुजूर दुनिया के अकनाफ व जवानिब से लोग आते हैं, उलमा और मशाइख बड़े बड़े तशरीफ लाते हैं, मगर आपके साथ जो हमने लोगों का ताल्लुक और जुड़ाव देखा वो किसी दूसरे के साथ न पाया। आवाम तो आवाम, उलमा आपके गिरविदा हैं। आलम ये था कि बड़े बड़े उलमा वहां के बड़ी एहतमाम के साथ सैयदना आला हजरत की ज़ियाफतें करते, दावतें करते, और उनकी तमन्ना थी कि काश आला हजरत यहाँ क़याम पजीर हो जाए। इसी कोशिश में उन्होंने सैयदना आला हजरत से अर्ज किया था कि हुजूर आप एक निकाह यहाँ भी फरमा लें ताकि एक घर ये भी हो जाए, मगर आला हजरत ने इसको कबूल न फरमाया। तो हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद नहीं थे, आला हजरत के खलीफा जरूर थे, मगर मुरीद हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मगर पीर का तज़किरा कम और आला हजरत का तज़किरा ज्यादा। हजरत मुहद्दिस कछौशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कहा, अर्ज किया कि हुजूर आप मुरीद तो कहीं और से हैं, आपकी जबान पर मैं पीर का तज़किरा कम पाता हूं और इमाम अहले सुन्नत का तज़किरा ज्यादा पाता हूं। तो हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुने। आज लोग बकवासें करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ सब आला हजरत ने किया और किसी ने कुछ न किया। तो सुनो, हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हाफिज बुखारी शरीफ थे, बुखारी शरीफ के हाफिज थे और इल्म हदीस पर बड़ा उबूर रखते थे, तो वो ये कहते हैं कि जब मैं मुरीद हुआ था तो इस माना कर मुसलमान था कि मैंने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया था, एक मुसलमान के घर में मेरी पैदाइश हुई थी और मेरे बाप दादा मुसलमान थे। मगर जब मेरी मुलाकात इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत से हुई तो मैंने ईमान की चाशनी को पा लिया, ईमान की हलावत को पा लिया। अब मुझे बताओ कि जिससे मैंने ईमान की चाशनी को पाया है उसका तज़किरा न करूं तो मैं किसका तज़किरा करूं?
और यही हजरत मुहद्दिस सूरती है। मैंने अर्ज किया कि हाफिज बुखारी थे, हैं? मगर जब उनसे सवाल हुआ, बड़े अबू रखते थे, तो किसी आलिम ने सवाल किया, गालिबन इन्हीं हजरत मुहद्दिस साहब ने पूछा कि हुजूर क्या आला हजरत इल्म हदीस में आपके हम पल्ला हैं? जितना इल्म आप रखते हैं उतना ही आला हजरत रखते हैं हदीस, इल्म हदीस में? तो फरमाते हैं हरगिज नहीं। फिर कहा हरगिज नहीं का क्या मतलब समझे? कहा मैं बरसों शागिर्दी करूं इमाम अहले सुन्नत की इस फन में, तो भी उनके हम पल्ला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। ये शान थी। और आज ये महरूमुल किस्मती है, हैं? कि लोग शान में गुस्ताखियां करते हैं और मसलक पर हमले करते हैं। लेकिन ये सच्चे लोग जो कहते हैं ना कि क्या आला हजरत ही ने इल्म फैलाया, दूसरों ने काम न किया, मगर जिन्होंने काम किए, जो वाकई काम, जो मुबल्लिगे इस्लाम कहला रहे हैं, जिन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, चीन, जापान, लंका, बांग्लादेश, न जाने कहां कहां तबलीगे दीन फरमाई, हजरत मौलाना अब्दुल अली मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं, उन्होंने एक पूरी मनकबत लिखी आला हजरत की शान में। जब हज में गए और वहां धूम देखी इमाम अहमद रजा की, मोहब्बत तो पहले से थी, मगर अब मोहब्बत जो है वो दोबाला हो गई और जोश मारने लगी। तो आपने वहां एक मनकबत कही जिसमें एक शेर ये भी है कि ऐ अहमद रजा तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो, इमाम अहले सुन्नत गौसुल वरा तुम हो। और कहते हैं यहां आकर मिली नहरें और शरीयत और तरीकत की। अब ये भी समझ लीजिए, ये तरीकत वाले ये कैसी बेवकूफी की बातें, दीन से दूरी का नतीजा है। शरीयत के बगैर कोई तरीकत नहीं है। शरीयत अल्लाह के कानून का नाम है, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन का नाम शरीयत है। और जो इससे बेगाना है उसे शरीयत क्या, ईमान ही उसका खतरे में पड़ जाए। वो अगर हर मुसलमान कानून शरीयत से बंधा हुआ है, इससे जो आजाद है वो खारिज अल इस्लाम है? तो कहते हैं हाँ, आलिम और होता है और सूफी और होता है, माअल्लाह, तरीकत और है, शरीयत और है। मगर सच ये है, हक ये है कि शरीयत की मंजिलें तय करके ही शरीयत का रास्ता निकलता है। शरीयत के तरीकत के रास्ते पर आता है आदमी। जितना शरीयत में मजबूत होगा उतना ही उसकी तरीकत बुलंद होगी, उसकी बुजुर्गी जो है वो उसमें इजाफा होगा। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि यहां आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की। इमाम अहमद रजा की बारगाह में आए तो यहां शरीयत भी पाई और तरीकत को भी पाया। यहां आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो, है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो। वक्त हो चुका है।
है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ़े आलम में। इमाम अहले सुन्नत नाइब गौसुल वरा तुम हो। और मक्ते में कहते हैं उबैदे सल्लल्लाहु तआला बहरहाल अली में कादरी अदना भिकारी है तेरे दर का, अली में खस्ता एक अदना भिकारी, अदना गदा है आस्ताने का। अली में खस्ता एक अदना गदा है आस्ताने का, करो भरो झोली गदा का आसरा तुम हो। पैरा ठीक हो गया, ज़हन से निकल रही है। हाँ, अल्लाह ताला महफिल को कबूल फरमाए, हाज़री को कबूल फरमाए और हमें यक रंगी अता फरमाए, एक रंग में रंग जाएं और मजबूती से मसलके आला हजरत के पाबंद हो जाएं। आला हजरत की रूह खुश होगी और आला हजरत दुआ फरमा देंगे, रब की बारगाह में अर्ज कर देंगे, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। हम इसको मानते हैं। कल क़यामत में हैं हम इन्हीं सच्चों और अच्छों के साथ इंशाअल्लाह हमारा हश्र होगा। अल्लाह हमारी दुनिया को भी सलामत रखे और हमारी आखिरत भी सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक किताब है जो सैयदना आला हज़रत की ज़ात पर लिखी गई है। नाम है इमाम अहमद रज़ा इमामुल असफिया। ये किताब लिखना बहुत दुश्वार होता है, बड़े पापड़ बेलना होते हैं, मज़ामीन इकट्ठा करना होते हैं और फिर उसकी तबाअत, ये बड़े पेचीदा मराहिल हैं। आपके हाथों में बड़ी आसानी से आ जाती है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता है। अल्लाह ताला हमें पढ़ने पढ़ाने का शौक दे और जो किताबें लिखते हैं, किताबों के मुसन्निफीन हैं, कोशिशें करते हैं, उनका हौसला बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। इस किताब के मुरत्तिब डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब हैं, जो काज़ी शरीयत मरकज़ी दारुल क़ज़ा इदारे शरिया बिहार यहाँ के रहने वाले हैं, पटना। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और मसलके आला हजरत का सच्चा नक़ीब बनाए और इस इदारे को भी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम व दाइम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।